नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल के बाद लोकसभा के फाइनल मुकाबले के सियासी गलियारों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद महागठबंधन को विस्तार मिलता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को बिहार में एनडीए के सहयोगी रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस नेतृत्व में यूपीए में शामिल हो गए। जहां एक तरफ आरएलएसपी के शामिल होने से बिहार में महागठबंधन और मजबूत हुआ, लेकिन सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की तस्वीर अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे बीजेपी का विजय रथ बिहार की धरती पर 2015 के विधानसभा चुनाव में रुक गया था, जब एक दूसरे के धुर विरोधी रहे आरजेडी प्रमुख लालू यादव और जदयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। हालांकि नीतीश कुमार बाद में एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ये संदेश देने के लिए काफी थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अपराजय नहीं है। साल 2015 के बाद 2017 में यूपी का विधानसभा चुनाव देश की राजनीतिक दिशा तय करने का अहम पड़ाव था, लेकिन बिहार में बने महागठबंधन के नेतृत्व में मिली जीत से किसी गैर बीजेपी दल ने सीख नहीं ली। पहले तो कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नाम पर ब्राह्मण कार्ड खेला। फिर किसानों को लुभाने के लिए पूरे प्रदेश में राहुल गांधी ने खाट सभाएं की। दूसरी तरफ अपने ही घर में कलह से जूझ रही समाजवादी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका था और मुलायम सिंह यादव के बाद पार्टी की कमान तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने हाथों में ले ली थी। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने पार्टी के चुनावी अभियान में कोई खास लाभ न मिलता देख समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कवायद तेज कर दी। अखिलेश ने भी ये प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए पार्टी को 100 सीटें दे दी। लेकिन इन सभी घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक और अहम खिलाड़ी और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती इस गठबंधन की इस कवायद से दूर रहीं। लिहाजा जब चुनाव हुए तो गैर बीजेपी वोट सपा कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी के बीच बंट गया और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिला। नतीजा ये हुआ कि 403 सदस्य यूपी विधानसभा में बीजेपी को 312 सीटों के साथ अब तक का सबसे मजबूत जनादेश हासिल करते हुए सत्ता पर काबिज हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी 47 सीट, बहुजन समाज पार्टी 19 सीट और कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर विपक्षी दलों को उसकी हैसियत पर ला दिया, जिस हैसियत पर वे 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद खुद को देख रहे थे। लेकिन हाल ही में संपन्न चुनाव में कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल कर संयुक्त विपक्ष को संदेश दे दिया कि मोदी शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। बता दें कि 3 राज्यों की कुल 65 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की जीत के बाद दोनों ही दलों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिना मांगे समर्थन दे दिया। ऐसे में पीएम मोदी के लिए 2019 में लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। वहीं मोदी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन पर नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, महागठबंधन का अर्थ यही है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। जब एक पार्टी को पता है कि हम लोग इनको हरा नहीं सकते, इसीलिए अलायंस की बात होती है। ये मजबूरी से आती है, कोई भी अलायंस खुशी से नहीं होती, मजबूरी से होती है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ताकत बड़ी है, उस डर के कारण ही अलायंस हो रही है। जो लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते थे, एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, वो गले में हाथ डाल रहे हैं। उनके दोस्ती का राज हमारी ताकत बढ़ने में है। मुझे लगता है राजनीति में 2+2 4 कभी नहीं होते हैं। ये 2019 के लिए चुनौती है सर, मानते हैं आप, क्योंकि मन साझा करने से भी एक दूसरी पार्टी के नेता बचना चाहते हैं। देखिए, इंदिरा जी के खिलाफ बड़ी आघाड़ी बनी थी, सब पार्टियां एक आई थी, पर 2+2 4 नहीं हुआ। इंदिरा जी चुनाव जीत गई थी। केवल व्यक्ति विरोध के द्वारा ऐसी राजनीति करने से जनता साथ। लोकसभा चुनाव के लिए अब चंद महीने ही बचे हैं। ऐसे में बिहार ने एक बार फिर विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया, लेकिन ये देखना होगा कि क्या बिहार से निकले इस संदेश से उत्तर प्रदेश का विपक्ष कोई सीख लेगा या फिर 2017 चुनाव की गलती दोहराते हुए 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी एक बार फिर बीजेपी की झोली में डाल देगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।